साथियों नमस्ते। फरवरी महीने में अडानी की संपत्ति $8 बिलियन बढ़ गई। आपका क्या बढ़ा? आपकी गैस बढ़ी, आपका पेट्रोल बढ़ा, आपका डीजल बढ़ा, आपकी बेचैनी बढ़ी, आपकी बेरोजगारी बढ़ी, आपकी सुख चैन खत्म हो गया। बढ़ना तो क्या था और क्या क्या चीज़ बढ़ी? यानी 6 चरणों में आपके लिए सरकार ने बढ़ाने का काम किया। केवल आप ये नहीं कह सकते कि केवल अडानी की संपत्ति बढ़ी, आपका भी तो बढ़ा है। आपका तेल बढ़ा है और 6 चरणों में आपकी गैस, रसोई में जो यूज होती है, रसोई गैस बढ़ाने का काम कर दिया। वो 6 चरण कैसे थे? 1 दिसंबर को ये चरण शुरू होता है 2020 को। 594 से बढ़ाकर 644 रुपये करते हुए 50 रुपये की बढ़ोतरी। दूसरे चरण में 1 जनवरी 2021 को 644 से 694 रुपये की बढ़ोतरी, यानी सीधे 50 रुपये की बढ़ोतरी। 1 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक 100 रुपये की बढ़ोतरी कर दी। तीसरा चरण शुरू होता है 4 फरवरी को, 694 से 719 रुपये 25 रुपये की बढ़ोतरी। चौथे चरण में 15 फरवरी 719 से 769 रुपये 50 रुपये की बढ़ोतरी। पांचवा चरण 25 फरवरी को शुरू किया गया, जिसमें 769 से 794 रुपये बढ़ोतरी करके 25 रुपये की बढ़ोतरी। और छठा चरण 1 मार्च को शुरू हुआ, जिसमें 794 से 819 रुपये किए गए, 25 रुपये की बढ़ोतरी। यानी 1 दिसंबर से 1 मार्च तक लगभग 2.5-3 महीने में 225 रुपये की बढ़ोतरी और 6 चरण में बढ़ोतरी करके आपको कितना फ़ायदा देने का काम किया। देशभक्ति दिखाने का पूरा मौका दिया, देश में अपना योगदान देने का पूरा मौका आपको दिया। मौका ही नहीं दिया, आप इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा सिलेंडर भरवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा खजाने में जमा कीजिए, क्योंकि सरकार के पास इससे बढ़िया मौका नहीं है कि वो आपकी देशभक्ति को किस प्रकार से यूज करें। आप दूसरा तरीका और भी हो सकता है, जैसे टोल के माध्यम से, लेकिन अब किसानों की वजह से टोल पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा, पंजाब या राजस्थान के टोल चालू नहीं है, लेकिन वहाँ भी आप अपना योगदान दे सकते थे। या खट्टर सरकार ने भी 2% की बढ़ोतरी करके लोगों को मौका दे दिया है कि आप अगर रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो आपको 2% और देशभक्ति के नाम पर देना होगा। कमाल की बात है। यानी केवल आप आरोप लगाते हैं केवल अडानी की ही संपत्ति बढ़ रही है, आपका भी तो बढ़ रहा है। सरकार पूरा ख्याल रख रही है आपका, लेकिन हम इस ख्याल के पक्ष में नहीं हैं। हम सरकार की इस मेहरबानी का विरोध करते हैं। हम विरोध करते हैं कि कृपया करके बराए मेहरबानी आप जनता की नींद हराम मत कीजिए। आपने जीना तो हराम ही कर दिया है। यानी पिछले 1 साल से जब से लॉकडाउन आपने किया, सरकार के काम चले ना चले, लेकिन लोगों के धंधे बर्बाद हो गए, नौकरियां खत्म हो गई, उनके कारोबार खत्म हो गए, छोटे दुकानदार बर्बाद हो गए, रेडी वाला, कुलचे वाला, ठेले वाला, सब अपनी तबाही के रोने रो रहे हैं। जो ई रिक्शा चलाता था, ऑटो रिक्शा चलाता था, ट्रेन ना चलने की वजह से वो बर्बाद हो गए। अब वो आपका 830 रुपये का सिलेंडर कैसे भरवाएं? उज्ज्वला योजना में आपने न जाने कितना प्रचार किया कि हमने उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़, 10 करोड़, न जाने कितने करोड़ लोगों को फ्री में गैस कनेक्शन देने का काम किया, गैस सिलेंडर देने का काम किया। लेकिन वो सिलेंडर किस काम के? जो भरवा नहीं पा रहे लोग बाग। अरे कम से कम संवेदनशील बनिए। एक और तो सरकार कहती है कि हमारे बस की बात नहीं है। ये दाम कटौती करना या उसमें बढ़ोतरी करना हमारे हाथ में नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट में के हवाले से ये सब चलता है। पेट्रोलियम मंत्री कहते हैं
कि जब जैसे जैसे वहाँ अमेरिका में ठंड कम होगी उसके बाद गैस के दाम अपने आप कम हो जाएंगे। इसका मतलब आप केवल मौसम वैज्ञानिक के तरीके से आप केवल ठाठ से बैठ सकते हैं कि अगर वहाँ मौसम गर्म होगा तो गैस अपने आप खत्म हो जाएंगे, फिर आपका क्या काम है। अगर आपको केवल इंतजार ही करना है तब फिर ये देश की जनता का पैसा आपके ऊपर क्यों लुटाया जाए। अरे कम से कम अपनी काबिलियत को दिखाइए। देश को लूट कर, देश की जनता को लूट करके आखिर कब तक काम चलाएंगे। इस देश की जनता पर रहम कीजिए। मैं सभी से प्रार्थना करता हूं कि यदि आप अनजान है, आपको नहीं पता कि आपकी सब्सिडी भी खत्म कर दी गई है, केवल नाम मात्र की सब्सिडी 4 रुपये कुछ पैसे आती हैं। अगर आपको नहीं पता कि आपको क्या मिल रहा है, या आपको नहीं पता कि आपका सिलेंडर कितने में आ रहा है, आपकी सब्सिडी कितने में आ रही है, वो समझ में आता है कि वो नहीं बोल रहा है। लेकिन यदि आपको सब कुछ मालूम है, सब कुछ मालूम होते हुए भी आप बोल नहीं रहे हैं, आप आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, तो इसे मानसिक गुलामी कहा जाएगा। इसे मानसिक गुलामी से ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकते। इस मानसिक गुलामी से तनिक बाहर निकलिए और इसका विरोध कीजिए। सरकार से पूछिए कि ये लूट आपने मचा क्यों रखी है। आम जनता को राहत देने का काम करे। नवनिर्माण पार्टी इसको लेकर मांग करती है सरकार से कि ये जो बढ़ोतरी आपने तेल में और गैस में आग लगाने का काम किया है, उस आग को बुझाने का काम करे, टैक्स को घटाने का काम करे। जिस प्रकार आपने 32 रुपये से भी ज़्यादा आप टैक्स पेट्रोल पर ले रहे हैं, उसे आप आधा कर दीजिए अगर पूरा काम नहीं करते तो, या उसे जीएसटी के दायरे में लेकर आइए। हर चीज़ जीएसटी के दायरे में लेकर के आएंगे, लेकिन पेट्रोल को, डीजल को नहीं लेके आएंगे, गैस को नहीं लेके आएंगे। क्यों? एक देश एक टैक्स, क्या इस पर लागू नहीं होता? जब एक देश है तो एक टैक्स लगाइए ना। अपनी पॉलिसी को ही आप डबल स्टैंडर्ड से क्यों लागू कर रहे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि सरकार थोड़ी सी शर्म महसूस करेगी, थोड़ा सा लोगों की पीड़ा को महसूस करेगी और इसे रोल बैक करने का काम करेगी। हमारी मांग है कि इसे बिना किसी देरी के वापस लिया जाए और जनता को राहत देने का काम करे, क्योंकि इससे रोज़मर्रा की चीज़ें जुड़ी हुई हैं। दवाइयों से लेकर खाने पीने की चीज़ों तक हर चीज़ पेट्रोलियम पदार्थों से, डीजल से, पेट्रोल से और रसोई गैस से जुड़ी हुई हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी आवाज़ उठाएंगे और सरकार इस पर संजीदगी से विचार करेगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।